नमस्कार दोस्तों, सिरसा अपडेट और पीआर देसी खबर पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। आज हरियाणा के अंदर एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, यानी कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा एक उलटफेर हो सकता है। हरियाणा की राजनीति बड़ी गरमाई हुई है कल शाम से ही, क्योंकि हरियाणा के जो 3 विधायक थे, इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। तो उस बारे हम जेजेपी का क्या पक्ष है, इस बारे हम कार्यालय पहुंचे हैं। जेजेपी के कार्यालय हमारे साथ हैं नितिन टांडी जी, जो कि जिला प्रवक्ता है जेजेपी के। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो हरियाणा की राजनीति में कल शाम से ही बड़ा गरमाई हुई है हरियाणा की राजनीति, उस बारे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, जब से निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाकर, तब से ही एक चर्चा का माहौल बन चुका है। हर जगह लोग चर्चा कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। उसके बाद में आपको सबसे पहले अगर हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी का स्टैंड बताऊं, तो उसके समर्थन देने के कुछ समय बाद हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये क्लियर कर दिया था कि उन्होंने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कहा था कि आप सरकार गिराने का प्रस्ताव लाइए, राज्यपाल से बात कीजिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो जेजेपी इस सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करेगी। बाहर से 10 के 10 विधायक जेजेपी के कांग्रेस का समर्थन करेंगे। अब ये चीज थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे भी, वो दिग्विजय जी ने क्लियर कहा था अगर वो बीजेपी के एजेंट नहीं है, बीजेपी की वो बी टीम नहीं है, तो वो सरकार गिरा कर दिखाएं, हम उनके साथ हैं। उसी के तुरंत बाद आज सुबह भी हरियाणा प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी जींद में से विचार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये क्लियर कर दिया कि पहला तो सरकार अल्पमत में है, दूसरा कई लोग कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो उन्होंने पत्रकार साथियों के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ला सकते हैं, क्योंकि जो पहले अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जहां तक मेरे संज्ञान में है, वो पहले की सरकार के खिलाफ लाई थी कांग्रेस। इस सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया, तो वो ला सकते हैं। और वो उन्होंने क्लियर कर दिया, दुष्यंत जी ने भी सेम, भी 10 के 10 विधायक जेजेपी के अगर सरकार गिरती है तो कांग्रेस को बाहर से समर्थन देंगे। सरकार गिराने में सबसे पहले जेजेपी के 10 के 10 विधायक खड़े तैयार मिलेंगे दुष्यंत चौटाला जी की अगुवाई। अभी बीजेपी की क्या स्थिति है, उनके पास कितने विधायक हैं? अभी बीजेपी के पास जो काउंटिंग है उनकी, इन 3 विधायकों का समर्थन कांग्रेस को देने के बाद शायद उनकी गिनती है 43 की। तो 88 में से अगर 43 होंगे तो सरकार पहले ही अल्पमत में है, और 44 अगर हमारे मिलाते हैं, 3 वो निर्दलीय, अगर सरकार के खिलाफ तो 44 हैं सरकार के खिलाफ। एक है इनेलो के विधायक, उनका भी कोई बयान नहीं आया इस बारे में कि वो समर्थन देंगे या विपक्ष का साथ देंगे सरकार गिराने में। तो ये क्लियर कर चुके हैं दुष्यंत जी भी, हम सबसे पहले लिख के देंगे 10 के 10 विधायक जेजेपी के, जहां कहोगे, जहां जनता कहेगी, कांग्रेस कहेगी, वो समर्थन बाहर से देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि सरकार गिरानी है इस बीजेपी की, जो लोगों को ये तंग कर रहे हैं, लोग बिल्कुल इनसे तंग आ चुके हैं, उस सरकार को गिराना है, ना कि हमें कोई बेनिफिट चाहिए। इसलिए दुष्यंत जी ने ये स्पष्ट क्लियर किया कि हम बाहर से समर्थन देंगे सरकार गिराने के लिए, हमें कोई, हमारी डिमांड नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो लोगों की मांग है ये सरकार गिरनी चाहिए, वो उसके हम कांग्रेस के साथ हैं। अगर कांग्रेस लेके आएगी तो इस मुद्दे पे कांग्रेस के साथ हैं। हमारे विधायक सबसे पहले खड़े मिलेंगे और सरकार में गिराने में जो भी सहयोग होगा जेजेपी अपना पूर्ण सहयोग करेगी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भी जो अविश्वास पत्र पहले दिया गया था, उसको अभी 6 महीने यानी कि 180 दिन का टाइम नहीं हुआ, तो कोई भी अविश्वास पत्र लाया जाता है वो 6 महीने बाद लाया जाता है। वो लाया जाता है, इसीलिए दुष्यंत जी ने क्लियर किया था सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा भी था कि पहले का जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, वो लाए थे मनोहर लाल खट्टर के सरकार के खिलाफ। ये तो कंप्लीटली नई सरकार फॉर्म हुई है, चाहे है बीजेपी की, मुख्यमंत्री से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सभी चेंजेस हैं। सिर्फ 3-4 मिनिस्टर्स कंटिन्यू हैं, जिसमें चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, कमल गुप्ता जी हैं, एक कंवरपाल गुर्जर जी हैं। बाकी तो लगभग सारा मंत्रिमंडल न्यू ही है। जब मुखिया चेंज हो जाता है तो सरकार तो वो न्यू ही होगी ना। इसके खिलाफ तो अभी तक नहीं लेके आई, तो इसके खिलाफ ला सकते हैं अगर कांग्रेस जाए। और भी बहुत रास्ते हैं, राज्यपाल जी के पास जाकर राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकते हैं। अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो वो मांग कर सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते तो राज्यपाल जी के पास जाके अपनी मांग तो उठा सकते हैं। जो विधायक है सरकार के खिलाफ है, जिनका भी विपक्ष में, जो वो अपना संयुक्त मांग पत्र तो उनको दे सकते हैं। तो इसमें रास्ते तो हैं, अगर कांग्रेस खोलना चाहेगी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बीजेपी की बी टीम नहीं है, अगर वो कहते हैं मैं टीम नहीं हूं, पर जिस हिसाब से देखते हैं लगता है वो बी टीम है, अगर वो एक्चुअली में बी टीम नहीं है, तो वो
जाकर आगे होकर इस सरकार को गिराने का काम करें। राज्यपाल जी से मिलें, चाहे राष्ट्रपति शासन की मांग है, करें वो आगे होकर। अभी बातें ये भी चल रही हैं कि जो जेजेपी अभी समर्थन देने की बात कर रही है कांग्रेस को, तो ये समर्थन ये पहले भी दे सकती थी किसान आंदोलन के दौरान। ये 6 महीने जो किसान आंदोलन के दौरान भी जेजेपी उससे समर्थन वापस लेके बीजेपी से, और कांग्रेस को समर्थन पहले भी दे सकती थी। पहले भी जब शुरुआत में, जब जेजेपी के 10 विधायक बने 2019 में, जब रिजल्ट आया था विधानसभा चुनावों का, सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय जी 50 बार मीडिया के सामने समक्ष रख चुके हैं। उन्होंने तो यह भी कहा था, भी कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूं, कॉल डिटेल्स भी फोन किए थे। सबसे पहले कांग्रेस को ही मौका दिया था, हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी से, भूपेंद्र हुड्डा जी से, भी आप अपना गणित फिक्स कीजिए, निर्दलियों को लेकर आइए, आप अपने 36 कीजिए, 10 और ले आएंगे, हमारे 10 आपके साथ है, 46 होकर सरकार बन जाएगी। पर उनके साथ उस समय निर्दलीय नहीं थे, वो अपना आंकड़ा नहीं जुटा पाए, तो प्रदेश पे लोगों के कार्य करने के लिए, कार्यकर्ताओं की आवाज सुनकर एक स्थायी सरकार देने के लिए बीजेपी को चुना, और वो भी अपनी शर्तों पे, भी हमें ये काम करवाने, हमें ये काम करने, सरकार में आगे लोगों की भलाई के लिए चुना था। अब जब ये मौका है, मौका आने के बाद सबसे पहले अगर इस बात को किसी ने मीडिया के सामने आके समक्ष रूप से उठाया है और कहा है, तो वो सिर्फ 2 ही नेता हैं पूरे प्रदेश में, जेजेपी के सबसे पहले श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी, और दूसरे आदरणीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कुछ बड़े स्पष्ट तरीके से सामने रखा कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। एक तो होता है कोई डिमांड फुल, बेनिफिट फुल, वैसा कुछ नहीं है। ये प्रदेश के हित में, जब जनता चाहती है ये सरकार जानी चाहिए, तो उसके हित में वो तैयार है बाहर से समर्थन देने के लिए। अब ये आगे होके कार्य तो कांग्रेस को करना पड़ेगा ना, मुख्य विपक्ष तो वो है, हम तो साथ दे सकते हैं उनका गिराने के लिए, तो वो देने को तैयार है, बाहर से कह रखे। जेजेपी की तरफ से समर्थन की बात आप भी कर रहे हो और दुष्यंत चौटाला जी ने भी की है, लेकिन आज सुबह की अगर आप हम रैली की बात करते हैं, नायब सिंह सैनी आए थे नरवाना के अंदर उनकी रैली थी, तो उसमें सुरजाखेड़ा रामनिवास सुरजेवाला जो है नरवाना से विधायक है, जेजेपी के विधायक है, तो वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये बात पहले ही दुष्यंत जी भी क्लियर कर चुके हैं, जेजेपी हमारे नरवाना से विधायक हैं जेजेपी के निशान पे, रामनिवास सुरजाखेड़ा जी। तो जब पहले भी पत्रकारों ने सवाल किए थे, दुष्यंत जी ने एक चीज ये बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि अगर कोई बिना पार्टी से विधायक पद से इस्तीफा दिए दूसरी पार्टी के झंडे के नीचे जाएगा, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधीन, उनके अंतर्गत जो भी कानूनी कार्रवाई होती है, वो उस विधायक पे, उस एमएलए पे की जाएगी। अगर उनको जाना है तो उन्होंने कह दिया क्लियर, ये गेम नहीं चलेगी, यहाँ भी विधायकी भी चाहिए और समर्थन भी उनको देंगे। जाना है तो क्लियर हो, विधायकी छोड़ के जाइए, जहां मर्जी जाइए, तो उन्होंने पहले क्लियर कर चुका है। अगर वो गए हैं तो उसके साक्ष्य भी होंगे, जो वो गए हैं अपना बीजेपी की रैली में आप बता रहे हो, तो उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई पार्टी के लेवल पे उन पे जरूर होगी। अगर हम बात करते हैं जेजेपी के 10 विधायक कांग्रेस के साथ मिलते हैं और 3 वो निर्दलीय मिलते थे, तो क्या पूरी तरह से कांग्रेस सरकार बना सकती है? हमारा, हम कांग्रेस के साथ, आप कह रहे हो मिल रहे हैं, हम सरकार गिराने के लिए कांग्रेस को समर्थन देने का कहा है हमने बात, सरकार गिराने के लिए गिराइए बाहर से। अब अभी के हिसाब से जो काउंटिंग अभी के हिसाब से तो पूरी है विपक्ष के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उसको गिराने के लिए मौके की सरकार को, जो हर मोर्चे में विफल है, चाहे लोगों, चाहे किसानों की बात हो, दाना खरीदने की, पेमेंट करने की, हर मौके पे विफल है। 15-15, 20-20 दिन हो गए, आप भी पत्रकार साथी हो, मंडियों में जाते हो, अभी किसी की पेमेंट आई है तो बताओ। 15-15, 20-20 दिन से किसान तंग है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शौचालय की नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है वहां। तो ये चारों तरफ से जो फेल सरकार है, लोगों को तंग करने में लगी हुई है, उसको अगर चलता करने में हमारे 10 विधायकों का कहीं सहयोग चाहिए होगा, तो वो दुष्यंत जी ने क्लियर कर रखा है। जहां इस लोगों को तंग करने वाली नकारा सरकार को चलता करना है, उसके लिए तो 10 के 10 एक लाइन में खड़े मिलेंगे आपको। दुष्यंत जी ने पहले क्लियर कर दिया, विप की ताकत के साथ अक्टूबर तक का उन्होंने कह दिया दुष्यंत जी का, जब तक चुनाव नहीं होते आपको एक लाइन में खड़े मिलेंगे, जहां इस सरकार को चलता करने का काम आएगा। जनता के लिए कोई मैसेज? जनता के लिए मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि सबसे पहले तो इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपना सबसे पहले मत, उसके बाद चाय पानी,
अपना मत जरूर डालें। मत का प्रयोग हमारा अधिकार है। सबसे पहले सुबह उठें, नहाए धोएं, राम का नाम लेके, राम अल्लाह भगवान सबका नाम लेके, अपने गुरुओं को याद करके सबसे पहले वोट डालें। वोट डालने के बाद खाना पानी। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की सभी 10 सीटों पर सभी वोटर से कि 10 की 10 सीटों पर हमारे जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं। तो आप सभी जो कार्य दुष्यंत जी ने 4.5 साल में किए हैं, जो मैनिफेस्टो उन्होंने सरकार में आने से पहले जारी किया था, उसके 90% कार्य कर चुके हैं। और आगे आने वाले समय भी हरियाणा को प्रगति की ओर ले जाने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अगर कोई आपका साथ देगा, आपके लिए कार्य करेगा, तो वो है आपके अपने दुष्यंत चौटाला जी। तो मेरा आप सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि 25 तारीख को भारी संख्या में चाबी के निशान पर अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। और खासकर मैं निवेदन करना चाहूंगा हिसार की देवतुल्य जनता से कि आपने एक बार पहले भी 2014 में देश का सबसे युवा सांसद देकर हिसार ने अपना पूरा देश में नाम रोशन किया था, इतिहास रचा था। तो मैं इस बार भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हिसार की पहली महिला सांसद श्रीमती नैना सिंह जी चौटाला आपकी अपनी बेटी को बनाकर दोबारा इतिहास रचने का काम हिसार की देवतुल्य जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।